नज़र में जैसा कि नया मुखिया बनता तो स्वाभाविक रूप से एक मन में मेरी भी जिज्ञासा थी। मुझे संतोष है कि उनका अपना जो काम है बड़े अच्छे ढंग से हो रहा है और जिस प्रकार की भविष्य की कई चुनौतियां हैं, भविष्य में विकास के कई काम है और भी प्रकार से जैसे थानों की सीमा बदलना या भविष्य में विस्तार के लिए उनके भवन की आवश्यकता, भर्ती की आवश्यकता, पुलिस के जवान से लेकर अधिकारी तक के निजी उनके अपने जीवन की भी कोई कठिनाइयां हैं। ऐसे अलग अलग मानवीय पक्ष को लेकर भी हमने सारी बातों का विचार किया है और कुछ निर्णय भी किए, जैसे कुछ वाहन की जरूरत उनको है, कुछ छोटे मोटे फंड की जरूरत है, भविष्य में बटालियन बनाने की आवश्यकता है। इससे कई मामलों को समग्र रूप से कहा कि प्लान बनाएं, कुछ इस बजट में, कुछ अगले बजट में, क्रमशः उन सारे कामों को हम एक निर्णय और किया है कि जो पुलिस और हमारे अदर्स डिपार्टमेंट जो अपना निर्माण कार्य वगैरह कुछ करते हैं तो पार्किंग की और कई कठिनाइयां होती है, उस दिशा में भी उनकी राय जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बड़े जब आयोजन होते हैं या वैसे भी शहर में ट्रैफिक की समस्या आती है तो अल्टीमेटली पुलिस भी बहुत परेशान होती है, जनता भी परेशान होती है। तो मैं समझ सकता हूं कि और इसके अलावा धार्मिक शहर के अंदर भविष्य में जो बड़े मेले होते हैं, बड़े आयोजन होते हैं, तो पुलिस बल को ठहराने की आवश्यकता हो या बाकी इस प्रकार के कई दूसरी जरूरतें होती हैं, उन सारी जरूरतों का निराकरण उनके आवश्यकता के हिसाब से हो और आने वाले 25 साल तक की ये आज़ादी का अमृतकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भावना है कि हम 25 साल तक पुलिस को आगे किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं, एक इसका पूरा प्लान बनाने की भी जरूरत है। मैंने उनसे कहा है कि आप अपनी तैयारी करिए, सरकार उनके साथ है, निश्चित रूप से हम इसमें अच्छा काम करेंगे। ध्यान में आया इस मामले में हम पूरी मदद करेंगे। आप कुछ और कारण है उसके बारे में मुझे सार्वजनिक बोलना नहीं है, लेकिन ऐसे अपराध के मामले में भी मैंने कहा है कि पुलिस इतनी जल्दी नहीं करे, ऐसी गंभीर धारा भी नहीं लगाए, ये इनसे हमको बचने की जरूरत है। जो अपराध की श्रेणी का हो उसकी पूरी गंभीरता के साथ जांच करने के बाद ही उस पर कार्रवाई करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कल ही एक 12 लाख का इनामी नक्सलवादी व्यक्ति को हमने पुलिस ने दक्षता के साथ उसका एनकाउंटर किया है और ऐसे किसी हालत में हम किसी प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देंगे, खास करके नक्सलवादी क्षेत्र में भी। और भविष्य में अगर इसमें इस क्षेत्र में बटालियन की जरूरत रहेगी तो हम इसमें बटालियन भी देने वाले हैं और जो जो जरूरत सुरक्षा के इंतजाम की होगी वो सब करेंगे। प्रदेश में उनका कोई 2 तरह की चीजें हैं, जैसे फॉरेंसिक लैब को लेकर के मैंने पुलिस में कहा है कि हमारी अब भविष्य की जो चुनौतियां हैं उसमें जो जो जरूरतें हैं उसके पदों की, लैब की या बाकी व्यवस्थाओं की, उसको भी देखें। मैं साथ ही साथ रास्ते में जब लौटा था तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी गया था तो उनकी लैब और उनकी चीजों के लिए भी कहा है कि जहां आवश्यकता लगेगी उच्च शिक्षा विभाग में भी सरकार पूरी मदद। प्रधानमंत्री की ये जो भारत विकास संकल्प यात्रा जो कल्पना है, हमारे 5 राज्यों में पिछले ये यात्रा पूरे देश में बाकी राज्यों में पहले निकाली गई थी, लेकिन जहां जहां विधानसभा के चुनाव थे, चुनाव के कारण राज्यों को छूट दी गई थी। लेकिन कल माननीय प्रधानमंत्री हमारे साथ जुड़ करके इस पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा के साथ 5 राज्यों में जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना, इन पूरे राज्यों में वो यात्रा का कल शुभारंभ एक साथ करेंगे। मैं उज्जैन से उस कार्यक्रम को प्रदेश स्तर का कार्यक्रम में शामिल हुआ और इसके अलावा सारे राज्य के अलग अलग जिले के विधायक, जिला अध्यक्ष, हमारे बाकी अन्य संस्थाओं के लोग और पूरे उत्साह से पूरा प्रशासन इस पूरी यात्रा को 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक निकालने वाला है। और जहां एक दिन में 2 पंचायत या 25,000 की आबादी में 2 कार्यक्रम, ऐसी इसकी कल्पना की गई है। लेकिन अगर संख्या कम ज्यादा करना पड़े तो रद्द बढ़ाकर भी हम इस पूरे आयोजन को अच्छे से करेंगे और इसी आयोजन को केवल सामान्य आयोजन न मानते हुए जनता की लोक हित से जितनी योजना है उनके हितग्राहियों को इसका लाभ दिलवाना, या जो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है वो अपना ठीक से काम करे। मैंने कहा कि केवल जहां जहां यात्रा जाएगी वहां न करते हुए पूरे 40 दिन का एक रोडमैप बना करके पूरे प्रदेश में ऐसे सारे विभागों को दक्षता से काम करना की जरूरत रहेगी जो सारे इस दायरे में आते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ये माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय अभियान का स्वागत करती है और हम सब मिलकर के उन पूरे अभियान को सार्थक करेंगे। आपका विषय माननीय हमारे यशस्वी नेतृत्व इस पूरे मामले में निर्णय करने वाला है और वो जैसा देंगे